एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मैं वीडियो सीरीज चला रहा हूँ बायोलॉजी एमसीक्यू की, और जिसमें जो है फर्स्ट चैप्टर अपना चालू होता है ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में और आगे भी पूछे जाने वाले हैं, वही सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही मैंने इसमें इंक्लूड किया है अपनी वीडियो सीरीज में। तो वीडियो सीरीज जो है आप रेगुलर वॉच कीजिए और उसके एक्सप्लेन को समझिए। सारा जो भी है एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो आउटस्टैंडिंग होता ही है। हाँ, थोड़ा टिपिकल होता है। अगर आप लोग को थोड़ी बहुत भी बायोलॉजी आती है तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। आपका बेसिक तो तैयार होना ही चाहिए। वैसे भी मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका साथ ही में बेसिक भी तैयार होता जाए, तो क्वेश्चन कहीं से भी आपका छूटेगा नहीं। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं उनको सबको इंक्लूड करता हूँ। कोई भी पॉइंट मैं उसमें मिस नहीं करता हूँ। तो इसी के साथ जो है वीडियो के साथ बने रहिए और फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आदि कोशिकाओं यानी कि प्रिमिटिव सेल्स में पोषण किस प्रकार का था। ये बात हो रही है प्रिमिटिव सेल्स की, क्योंकि चैप्टर ही हमारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन सारे उसी से रिलेटेड होंगे। प्रिमिटिव सेल्स यानी कि सबसे पहली कोशिकाओं में जो है क्या पूछा गया, न्यूट्रिशन का टाइप्स पूछा गया। क्या ये होता है विषम पोषण अथवा जंतुमय, या फिर विषम पोषण अथवा पादप सम, या फिर सेप्रोफाइटिक, या फिर सेप्रोजोइक। तो इसका आंसर जानने से पहले आइए जानते हैं व्हाट इज प्रिमिटिव सेल्स। तो द कॉन्सेप्ट प्रिमिटिव ऑफ सेल्स इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द origin ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड द हाइपोथेसिस दैट लाइफ में बिगन एज सिंपल सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंटाइटीज। और ये कैसे उत्पन्न हुई? ये हुई इवोल्यूशन के चलते। और किससे उत्पन्न हुई? ये हुई प्रोटोबायोन्ट से। जैसा कि पिछले वीडियोज में मैंने डिस्कस किया था कोसर्वेट्स को, जो सेल्स जैसी फीचर्स रखती थी जिसमें प्रारंभिक जीवन पाया गया। ये प्रोटोबायोन्ट्स ही आगे चलकर सेलुलर स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप हुए और यही प्रिमिटिव सेल्स या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाए, जिसमें सेल्स ऑर्गेनेल्स कंप्लीट ना थे जैसा कि यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। इनमें जो राइबोसोम का टाइप होता है 70s और माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोसोम्स पाया जाता है। इनके पोषण की बात करें तो इनका पोषण होता है विषम पोषण अथवा जंतुमय, जैसा कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विषम पोषण अथवा जंतुमय। इंग्लिश में विषम पोषण हेट्रोट्रॉफिक और जंतुमय होलोजोइक कहलाता है। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक इसमें ऑर्गेनिज्म इज अनेबल टू प्रिपेयर ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन अदर, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं या फिर अदर एनिमल्स हैं। हम अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, हम पौधों पर निर्भर करते हैं। पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो हमारा जो पोषण है कैसा हो गया? हेट्रोट्रॉफिक हो गया। और जंतुमय को इंग्लिश में होलोजोइक कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही एक टाइप्स होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर आइदर एज सॉलिड और लिक्विड। इस टाइप का न्यूट्रिशन सभी जीवों में पाया जाता है और इसमें 5 स्टेप्स होती हैं। किसमें? होलोजोइक में, जैसे कि इनगेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आदि कोशिकाओं में पूछा गया है न्यूट्रिशन का टाइप, तो ये टाइप होता है विषम पोषण, बोले तो हेट्रोट्रॉफिक, एंड जंतुमय होलोजोइक। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के विषय में लुईस पास्चर के क्या विचार थे? क्या जीवन 6 दिनों में उत्पन्न हुआ, या फिर जीवन की उत्पत्ति जीवित पदार्थों से स्वतः हुई, या फिर जीवन की उत्पत्ति अजीवित पदार्थों से स्वतः हुई, या फिर जीवन दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं यही कहूंगा कि पिछले वीडियोज में मैंने काफी बार इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो डिफाइन किए, क्योंकि पिछले वीडियोज में मैंने लुईस पास्चर के जो है पूरे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया, उनके जो है बायोजेनेसिस की थ्योरी को भी बताया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में स्वान नेक फ्लास्क का यूज़ किया था। और इसी के साथ जो है लुईस पास्चर और फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट सेम लाइक दैट एक ही बात करता है कि जीवन की उत्पत्ति जो है जीवित पदार्थों से हुई। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया, तो इसका इस हिसाब से राइट आंसर होगा बी, जीवन की उत्पत्ति जीवित पदार्थों से स्वतः हुई है। थर्ड ऑप्शन है जीवन की उत्पत्ति अजीवित पदार्थों से ए बायोजेनेसिस। पहले माना जाता था कि ए बायोजेनेसिस से हुई, लेकिन लुईस पास्चर और फ्रांसिस्को रेड्डी के जो एक्सपेरिमेंट ये सिद्ध करते हैं कि अबायोजेनेसिस थ्योरी के अगेंस्ट बायोजेनेसिस थ्योरी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति जीवित पदार्थों से हुई। इसके लिए फ्रांसिस्को रेड्डी ने किसका यूज किया था? मीट का यूज किया था, और उसको एक जार में बंद कर दिया था। एक जार को उन्होंने ओपन रखा था। तो
इनका मानना था, लुइस पास्चर और फ्रांसिस्को रेडी का, कि लाइफ ओनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। बोले तो जीवन की उत्पत्ति अजीवित पदार्थों से ना होकर जीवित पदार्थों से ही, जहां पहले से जीवन है वहीं पे ही जीवन हो सकता है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछले वीडियोस में मैंने काफ़ी बार इसको डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको जो है प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज आप वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के समय ऊर्जा का स्रोत क्या था? पूछा जा रहा है ऑरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पीरियड में एनर्जी सोर्स क्या था? ऑप्शन में ऊष्मा, कॉस्मिक किरणें एवं आकाशीय बिजली, केवल ऊष्मा, केवल कॉस्मिक किरणें या फिर आकाशीय बिजली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ के समय रियल एनर्जी सोर्स क्या था, क्योंकि ऑरिजिन ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है क्रिटिकल है। नहीं कहा जा सकता है कि क्या हुआ होगा उस टाइम। फिर भी हम मानते हैं एग्जैक्ट एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग द ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज स्टिल ए टॉपिक ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड डिबेट, क्योंकि ऑरिजिन ऑफ लाइफ रिमेन्स ए कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिवली रिसर्च एरिया। ये टॉपिक जो है, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्रिटिकल रहा है ऑरिजिन ऑफ लाइफ, क्योंकि वहाँ कोई प्रेजेंट तो था नहीं, बस हाइपोथेसिस के चलते जो है एक्सपेरिमेंट किए गए और विचार दिए गए। तो उसी के चलते जो है सारी चीज़ें जो है अभी तक मानी जाती हैं, लेकिन अभी भी उस पर रिसर्च जारी है और चल रहा है कि आखिर जीवन की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, क्या क्या चीज़ें रही हैं, क्या क्या केमिकल रिएक्शन हुई हैं। तो अभी तक जो है ये इन्वेस्टिगेशन का एरिया है। तो अभी तक जो भी खोजें हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, उसके तौर पर एनर्जी सोर्स को माना गया है ऊष्मा, कॉस्मिक किरणें एवं आकाशीय बिजली। तो इसका राइट आंसर ये है कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ के समय एनर्जी सोर्स था ऊष्मा थी, कॉस्मिक किरणें एवं आकाशीय बिजली। क्योंकि सेवरल हाइपोथेसिस हैव बीन प्रपोज्ड रिगार्डिंग द पोटेंशियल एनर्जी सोर्स अवेलेबल टू अर्ली लाइफ फॉर्म्स। कुछ इस प्रकार अर्ली एनर्जी सोर्स हैं उस टाइम के: केमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ये कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन जो है हुई हैं, प्रोसेस हुई हैं, जिनके चलते जो है एनर्जी सोर्स रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है डार्विनियन की विभिन्नताएं कम तथा दिशाहीन थी। ऑप्शन बी है योग्यता अनुकूलन की क्षमता का अंतिम परिणाम है और यह प्रकृति द्वारा चयनित की जाती है। ऑप्शन सी सभी स्तनधारियों में सिवाय ऊंट और व्हेल के 7 सर्वाइकल वर्टिब्री पाई जाती हैं। या फिर ऑप्शन डी उत्परिवर्तन अचानक और दिशात्मक होते हैं। जो सबसे ज्यादा सटीक ऑप्शन दिख रहा है इसमें वो है ऑप्शन बी, योग्यता यानी कि फिटनेस अनुकूलन की क्षमता का अंतिम परिणाम है और यह प्रकृति द्वारा चयनित की जाती है। और जो भी ऑप्शन है उसमें जो है सत्यता नहीं है, क्योंकि सर्वाइकल वर्टिब्री पूरे हैं तो ऊंट और व्हेल, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सर्वाइकल वर्टिब्री बहुत से ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। उत्परिवर्तन अचानक और दिशात्मक होते हैं, ये भी गलत है। अचानक उत्परिवर्तन नहीं होते हैं, उनका कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। और डार्विनियन की विभिन्नताएं कम तथा दिशाहीन थी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन राइट है ऑप्शन बी। चलिए इसको समझते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं योग्यता आखिर होती क्या है और उसका जो है कंट्रीब्यूशन और क्या इंपॉर्टेंट योगदान रखती है अनुकूलन के लिए। एक्चुअली एडेप्टेशन इज नेचुरल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इवॉल्व एंड चेंज ओवर टाइम टू बेटर सूट देयर एनवायरनमेंट। यह उन विशेषताओं, लक्षणों, व्यवहारों या शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है जो किसी जीव को उसके विशिष्ट पारिस्थितिक क्षेत्र में सर्वाइव की अनुमति देते हैं। एडेप्टेशन आर रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वेयर इंडिविजुअल्स विद रिप्रोड्यूस एंड पास ऑन दोज ट्रैट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग लीडिंग टू द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ ए पॉपुलेशन। जीवों की एडेप्टेशन की क्षमता उनकी फिटनेस या योग्यता का परिणाम होती है। अनुकूलन की क्षमता एक प्रजाति में जीवों के लिए उनके पर्यावरण में उपजाने वाले बदलावों का सामर्थ्य होती है ताकि वे पर्यावरण में बेहतर ढंग से जी सके। इसका रिजल्ट ही फिटनेस होता है। ऑर्गेनिज्म दैट आर बेटर एडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट टेंड टू हायर फिटनेस, कि जितनी हायर फिटनेस होगी उतना ही एडेप्टेशन कैसा होगा, बेटर होगा, क्योंकि दे आर मोर लाइकली टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद सिमिलर एडवांटेज ट्रैट्स। Overall adaptation ultimately leads to increased fitness, and this is a fundamental of concept in the theory of evolution by natural selection। और ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा।
आई होप फिटनेस और एडेप्टेशन को आप समझ पाए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीव जो पृथ्वी पर सर्वप्रथम पैदा हुए कहलाते हैं? यूबायोन्ट, प्रोबायोन्ट, ईओबायोन्ट या फिर सत्यबायोन्ट? तो इसका राइट आंसर होगा ईओबायोन्ट। वे जीव जो पृथ्वी पर सर्वप्रथम पैदा हुए थे, ईओबायोन्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए जानते हैं ईओबायोन्ट के बारे में। ईओबायोन्ट टर्म जो है प्रारंभिक जीवन या जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रयुक्त एक शब्द है। इसे ऐसे कहें तो ज्यादा इंप्रेसिव होगा। ईओबायोन्ट टर्म यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्ली लाइफ ऑन द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ईओबायोन्ट की अवधारणा पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभिक इतिहास में एक काल्पनिक इकाई को शो करती है जहां सरल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ होगा और पहली जीवित प्रणालियों को जन्म दिया होगा। अकॉर्डिंग टू ओपेरेंट कॉन्सेप्ट, हॉट डाइल्यूट सोप से कोसर्वेट्स यानी कि बबल लाइक स्ट्रक्चर बनी। इसके बाद की जो स्ट्रक्चर बनी वो मेम्ब्रेन एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन से कंप्लीट थी। यही पहली सेल्स कहलाई प्रोटोसील या फिर ईओबायोन्ट। दे आर सिमिलर टू द प्रेजेंट डे वायरस एंड माइकोप्लाज्मा। ये कैसी लगती हैं? आज के जो वायरस और माइकोप्लाज्मा है इनके समान थी। और इसकी विशेषता थी ये थे एनएरोबिक। एनएरोबिक बोले तो अवायवीय श्वसन, यानी कि वायु की अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो रेस्पायरेशन होता है वो एनएरोबिक कहलाता है। यूबायोन्ट का अगर न्यूट्रिशन बोले तो पिछले क्वेश्चन में हमने बोला है कि प्रिमिटिव सेल्स का न्यूट्रिशन कैसा था, तो सेम यूबायोन्ट प्रिमिटिव सेल्स ही है। तो इसका न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक, कैमोट्रॉफिक या फिर होलोजोइक टाइप का था। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, काफी बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, रासायनिक उद्विकास का विचार आधारित है। ऑप्शन ए है रसायनों के क्रिस्टलीकरण पर, ऑप्शन बी है अत्यधिक ऊष्मा में पानी, हवा तथा मिट्टी के परस्पर संबंधों पर, नेक्स्ट रसायनों पर सौर विकिरणों का प्रभाव, नेक्स्ट ऑप्शन है उचित वातावरणीय स्थितियों के अंतर्गत रसायनों के सहयोग से जीवन की संभावित उत्पत्ति पर। रासायनिक उद्विकास का विचार आधारित है किस पर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उचित वातावरणीय स्थितियों के अंतर्गत रसायनों के सहयोग से जीवन की संभावित उत्पत्ति पर। आइए जानते हैं रासायनिक उद्विकास बोले तो केमिकल इवोल्यूशन है क्या? इट इज आल्सो नोन एज प्रीबायोटिक केमिस्ट्री और प्रीबायोटिक इवोल्यूशन। इट रिफर्स टू द प्रोसेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। इसमें सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसमें चेंज होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जैसा कि पिछले वीडियोस में कई बार डिफाइन किया गया है ऑरिजिन ऑफ लाइफ के कॉन्सेप्ट को, जिसमें ए बायोजेनेसिस, प्रीमोडियल ऑफ हाइपोथेसिस, प्रोटोसेल्स, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और नेचुरल सिलेक्शन और इनसे रिलेटेड वैज्ञानिकों के प्रयोग, ये सब केमिकल इवोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। सिंपली केमिकल इवोल्यूशन डिफाइन करता है ऑन ए प्रिमिटिव अर्थ a mixture of simple chemical assembled into more complex molecular systems को। Overall evolution is a complex and multifaceted field of study that seeks to understand how life emerged from the chemistry of the early earth। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा कि रासायनिक उद्विकास का विचार किस पर आधारित है और केमिकल इवोल्यूशन बोले तो प्रीबायोटिक केमिस्ट्री या फिर प्रीबायोटिक इवोल्यूशन आखिर होता क्या है। इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट आपको डिफाइन करता है कि केमिकल इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, कि जिसमें से उन्होंने एक एपरेटस बनाया और ये दिखाया कि अमीनो एसिड कैसे फॉर्म हुए। ये आता है ए बायोजेनेसिस के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अमीनो एसिड मिलर के प्रयोग में संश्लेषित नहीं हुआ था? ग्लूटामिक एसिड, एलानिन, ग्लाइसिन या फिर एस्पार्टिक एसिड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मिलर एंड यूरे का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर लिया था जिसमें गैसेस थी मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और जलवाष्प, जिनकी जो है रिएक्शन से क्या बने हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। और सबसे पहले क्या बने थे? अमीनो एसिड्स। तो उस टाइम जो अमीनो एसिड जो फॉर्म हुए थे बिगिनिंग में वो थे 5 टाइप्स। इनके नाम इस तरीके से हैं: ग्लाइसिन, अल्फा एलानिन, बीटा एलानिन, एस्पार्टिक एसिड एंड अल्फा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। तो ऑप्शन में हम देखें तो ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड। नीचे के 3 जो है अमीनो एसिड जिसमें ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड तो बना था बट ग्लूटामिक एसिड नहीं बना था। ग्लूटामिक एसिड की जगह अल्फा एमिनो ब्यूटारिक एसिड बना था। आई होप क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था और आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि शुरुआती दौर पे जो मिलर का एक्सपेरिमेंट जो हुआ था ए बायोजेनेसिस के अंतर्गत,
या फिर बोले तो केमिकल इवोल्यूशन के अंतर्गत, तो उसमें जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या मिलकर बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें अमीनो एसिड बने, वो भी 5 टाइप्स के ही बने थे, जिसमें ग्लूटामिक एसिड नहीं बना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लूटामिक एसिड जो है मिलर के एक्सपेरिमेंट में एज ए प्रोडक्ट नहीं बना था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर जीवन नहीं है, कार्बन, नाइट्रोजन, पानी या फिर सिलिकेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी जानते भी होंगे कि जल ही जीवन है, तो जहां जल होगा वहीं जीवन होगा। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, और पानी के ना होने के कारण चंद्रमा पर लाइफ नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपलब्ध प्रमाण के अनुसार जीवन की उत्पत्ति किस प्रक्रिया द्वारा हुई। ऑप्शन ए बायोजेनेसिस, विशिष्ट निर्माण या फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि बायोजेनेसिस भी है, ए बायोजेनेसिस भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बायोजेनेसिस या फिर ए बायोजेनेसिस। तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले जो है केमिकल इवोल्यूशन के चलते जो है कि जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है, अमीनो एसिड बने, फिर उनके बाद जो है कोसर्वेट्स, प्रोटोसेल्स या ई बायोन्ट सेल्स बने, ठीक है, जिसमें जीवन जो है संभावित था। तो ये किसके दौरान हुए थे, ये हुए थे ए बायोजेनेसिस के दौरान, क्योंकि केमिकल इवोल्यूशन या फिर केमिकल जो प्रोसेस हुआ है लाइफ से रिलेटेड, ऑरिजिन ऑफ लाइफ के समय, तो वो जो है किसके अंतर्गत आता है, ए बायोजेनेसिस के अंतर्गत। क्योंकि ए बायोजेनेसिस क्या कहती है कि सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जिसमें आपके सबसे पहले इम्यूनो एसिड बने, ओपेरिन एंड हॉल्डेन, और इसके अलावा मिलर और यूरे के जो एक्सपेरिमेंट थे वो ए बायोजेनेसिस के अंतर्गत थे। और बायोजेनेसिस के अंतर्गत आपके लुइस पास्चर और फ्रांसिस्को रेडी के एक्सपेरिमेंट फेमस है, क्योंकि बायोजेनेसिस ये कहती है कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ संभव है, ठीक है, जो पहले से जीवन हो वहीं पे जीवन हो सकता है, ये कहती है बायोजेनेसिस थ्योरी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है जीवन की उत्पत्ति कब स्टार्ट हो गई थी, तो ये हो गई थी अब बायोजेनेसिस के अंतर्गत। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, कई स्टूडेंट क्या करते इसमें बायोजेनेसिस लगा देते, ठीक है, लेकिन अब बायोजेनेसिस आपको मेमोराइज करना है और माइंड में रखना है। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का किसके साथ संयोजन करने से जल तथा CO2 का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर पूछा है ऑक्सीजन का संयोजन होना, यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जानी है जिससे बनना है आपका जल तथा CO2। और प्रारंभिक जीवन में प्रारंभिक पृथ्वी पर पूछा गया है, यानी ऑरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम। तो प्रारंभिक जीवन में हमें पता है प्रारंभिक टाइम में, अर्ली लाइफ में आपके क्या थे, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और जलवाष्प, ये 4 ही जो है गैसेस थी, इन्हीं से आपका CO2 का निर्माण हुआ। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो राइट है, अमोनिया तथा मीथेन, क्योंकि आप ऑप्शन भी वहीं से ले सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक पृथ्वी पर पूछा गया है, क्योंकि प्रारंभिक पृथ्वी पर मिक्सचर ही पाया गया है, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और जलवाष्प, यही मिक्सर था। तो इन्हीं से ही आपका जल और CO2 बनना है। तो सिंपल क्वेश्चन था अगर लॉजिकली देखा जाए, तो अमोनिया तथा मीथेन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर जल और CO2 का निर्माण हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्वसन जो पृथ्वी पर हुआ किस प्रकार का था। अवायवीय, वायवीय, दोनों A B, या फिर कोशिकीय श्वसन जिसमें नाइट्रोजन गैस श्वसन गैस थी। यहाँ पर पूछा गया है कि अर्ली लाइफ में जो श्वसन हुआ, रेस्पायरेशन हुआ, वो किस प्रकार का था, एरोबिक था या फिर एनारोबिक था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और वर्ड बहुत ही इजी भी है। इसका आंसर आप लॉजिकली दे ही सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर कैसा था, यह था ऑक्सीजन फ्री। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे बने थे, ये बने थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से, और उस समय इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प। तो ऑब्वियसली फर्स्ट रेस्पायरेशन भी ऑक्सीजन फ्री ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एब्सेंट थी, तो इसलिए रेस्पायरेशन एरोबिक ना होकर एनारोबिक होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दीज अर्ली लाइफ फॉर्म्स डिड नॉट यूज ऑक्सीजन फ्री रेस्पायरेशन, जैसा कि प्रेजेंट डे के ऑर्गेनिज्म करते हैं। क्योंकि आज के जो जीव हैं मोस्टली जो है क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायरेशन करते हैं। और ये एरोबिक रेस्पायरेशन कैसे स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के चलते। दिस ट्रांजिशन टू एरोबिक रेस्पायरेशन अलाउड फॉर मोर एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन एंड इज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो काफी इजी क्वेश्चन था, आप लॉजिकली भी इसका आंसर दे सकते थे कि जो प्रथम श्वसन था वो कैसा था, एनारोबिक था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है, यूरे व मिलर के प्रयोग में विद्युत डिस्चार्ज में बनने वाले जटिल यौगिक अमोनिया, मीथेन, H2O थे,
इनसे कौन सा कॉम्प्लेक्स बना। ये कई बार वीडियो सीरीज में रिपीट हुआ और आपको रट भी गया होगा कि यूरे और मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उसका जो अंतिम उत्पाद जो बना, जो प्रोडक्ट बना, वो क्या बने थे, एमिनो एसिड। अभी जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में मैंने इसको बताया था कि 5 टाइप्स के अमीनो एसिड बने, ग्लाइसिन, अल्फा बीटा एलानिन, ठीक है, स्पार्टिक एसिड और अल्फा ब्यूटारिक एसिड, ये जो आपके एमिनो एसिड बने थे। तो ऑप्शन में अम्लराज है, H2SO4 है, HCN है, अमीनो अम्ल। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या बने थे, एमिनो एसिड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेरिन के अनुसार जीवन का उद्गम हुआ स्वप्रजनन द्वारा, भगवान की इच्छा से, कीचड़ पर सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन काफी इजी है, इसका आंसर तो आप ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं। ऑप्शन है स्वप्रजनन द्वारा, भगवान की इच्छा से, कीचड़ पर सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से। देखिए तीनों ऑप्शन में क्या डिफरेंस है। स्वप्रजनन बोले तो सेल्फ रिप्रोडक्शन, ये तो अब प्रोसेस होता है कि जब सेल्स जो है डेवलप हो गई थी, जीवन कंप्लीट हो गया था, सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं सेल्स में एग्जिस्ट करते थे, पाए जाते थे, तब तो सेल्फ रिप्रोडक्शन मान सकते हैं कि होगा। बट यहाँ पर किसके द्वारा पूछा गया, अकॉर्डिंग टू ओपेरिन, बोले तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम, उस पीरियड में स्वप्रजनन कैसे संभव हो सकता है जबकि जीवन की शुरुआत ही हुई थी। तो स्वप्रजनन यहाँ पर गलत हो गया भगवान की इच्छा से, ये तो साइंस है, तो साइंटिफिक आंसर ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान की इच्छा से ये भी गलत। कीचड़ पर सूर्य के प्रकाश के प्रभाव, अरे भाई कीचड़ कहाँ होगा, क्योंकि ऑरिजिन ऑफ लाइफ की बात हो रही है। तो तीनों ऑप्शन इस तरीके से गलत होते हैं क्योंकि ओपेरिन का जो कॉन्सेप्ट था ये बायोजेनेसिस से रिलेटेड था, केमिकल इवोल्यूशन के चलते था, ठीक है। तो जीवन का उद्गम कैसे हुआ होगा, केमिकल इवोल्यूशन के चलते हुआ। जिस तरीके यूरे और मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है कि उनमें जो गैसेस से क्या बने हैं, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड ही आगे चलकर जो है कि प्रोटीन की जो बिल्डिंग्स ब्लॉक होते हैं, अमीनो एसिड यही जाके जो है आरएनए को फॉर्म करते हैं, फिर डीएनए बना होगा, फिर कहीं जाके लाइफ एग्जिस्ट हुई। तो जीवन का उद्गम हुआ किसके थ्रू, बायोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, बोले तो केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल प्रोसेस के थ्रू हुआ अकॉर्डिंग टू ओपेरिन। तो ये जो क्वेश्चन है इसके तीनों ऑप्शन गलत है। तो जाहिर सी बात जब तीनों गलत हैं तो डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के लेखक थे। तो जीवन की उत्पत्ति की बात हो रही है, ये बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, डार्विन, ओपेरिन, ग्रे एवं स्मिथ। ये चारों ऑप्शन में से किसने ये बुक लिखी थी। ऑब्वियसली ऑरिजिन ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट शुरुआत होता है ओपेरिन एवं हॉल्डन की हाइपोथेसिस से। तो जीवन की उत्पत्ति की बुक भी किसने लिखी होगी, ओपेरिन ने, क्योंकि ऑप्शन में हॉल्डन तो है नहीं, तो ओपेरिन ने जो है ये बुक लिखी थी। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड, फिर उसके बाद टॉपिक स्टार्ट होगा वायरस से रिलेटेड। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके डिफाइन करूंगा वन बाय वन। एक्सप्लेन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, बट कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखता हूं। और अगर आप इसको अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, ठीक, तो सारे वीडियोस की सीरीज को लगातार वॉच करते रहिए। थैंक्स।